हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एचटीएम के एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो है वह हिंदी की संधि की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात कर रहे थे और 2-3 क्लास हमने पढ़ ली है और वहां पर आपने डिटेल से भी देखा होगा, मैंने बताया है आपको। तो आज की क्लास में अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर आप ही लोग दोगे। तो जो हमें संधि की क्लास पढ़ रहे थे, तो इस क्लास में आज भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हमारा, व्यायाम में कौन सी संधि है। फर्स्ट है वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि और गुण संधि। 4 ऑप्शन दिए हमें, तो आप लोग इसका फटाक से उत्तर दीजिए कि व्यायाम में कौन सी संधि है, क्योंकि हमने जो यण संधि है उसके बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं। तो बताइए कि व्यायाम में कौन सी संधि है, बताइए फटाक से इसका आंसर। वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि और गुण संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह बताइएगा फटाफट से। यण संधि क्या होगा, वेरी गुड। इसका जो आंसर है वह क्या होगा, वह यण संधि। क्या होगा, यण संधि। इसका जो संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। तो इसमें जो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। और इसके हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं। तो व्यायाम में कौन सी संधि होगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मल में कौन सी संधि है। क्वेश्चन में पूछा हमसे कि निर्मल में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर, फटाक से उत्तर दीजिएगा इसका। जो विसर्ग संधि है उसके भी हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए, तो दीजिएगा इसका आंसर का उत्तर जो क्या होगा। निर्मल में कौन सी संधि है, देखते हैं, अपन को पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है। तो निर्मल में कौन सी संधि होगी, बताइएगा फटाक से। विसर्ग संधि, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर, विसर्ग संधि। जो निर्मल में है वह विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे, निम्न में से विसर्ग कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। मनोनुकूल, तन्मय, अत्यधिक और उत्तम। 4 शब्द दिए हमें, तो देखो इसमें बताओ और इसका आंसर क्या होगा। चारों शब्दों में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है। तो देखते हैं, हमको पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है और कौन सा इसका उत्तर होगा। तो बताइएगा फटाक से इसका आंसर। तो इसमें देखो, निम्न में से विसर्ग संधि है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किन शब्द में विसर्ग संधि है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, यानी कि इसमें जो मनोनुकूल है उसमें विसर्ग संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है मनः प्लस अनुकूल। इसमें जो ये विसर्ग है यह किसमें परिवर्तित होगा, ओ में। किसमें परिवर्तित होगा, ओ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा मनो अनुकूल। क्या होगा, मनो अनुकूल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्निहित। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतः प्लस निहित, अंतनि प्लस हित, अंतर प्लस निहित, अंत प्लस निर्हित। तो बताओ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बताइएगा देख के इसका। बहुत सारे उदाहरण देखे हमने इसके। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारी एसटीएम की एकेडमिक क्लासेज है इसमें अभी ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, जिसमें आप ऑनलाइन क्या देना है, आपको टेस्ट देना है। क्या देना है, टेस्ट देना है। जो ये टेस्ट है वह हमारे ऑफलाइन सेंटर पर होगा। कहाँ होगा, ऑफलाइन सेंटर पर होगा। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो जो ये रजिस्ट्रेशन है वह हरनौदा शाहजी में होगा। कहाँ होगा, हरनौदा शाहजी में होगा। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है एसटीएम के एकेडमिक क्लासेज, यहाँ पर होगा। तो इसमें जो फर्स्ट प्राइज होगा वह 1000 रुपए होगा। कितना होगा, 1000 रुपए। और ये जो टेस्ट है वह हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आइए और रजिस्ट्रेशन करवाइए। और जो सेकंड प्राइज है हमारा वह होगा 500 रुपए। कितना होगा, 500 रुपए। तो आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वह एकदम मुफ्त में हो रहा है। तो आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा।
तो HTM के केडी क्लासेस में आपका स्वागत है, आइएगा और रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज पाइएगा। जो यहाँ पर जो टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, जो कि ऑफलाइन सेंटर पर ही होगा। तो बताओ इसमें जो संधि है वह कौन सी संधि है? अंतर्निहित शब्द का जो संधि विच्छेद है बताइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह फर्स्ट वाला होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। क्या हो जाएगा? विसर्ग का र। तो अंतर्निहित शब्द में जो संधि विच्छेद है वो होगा अंतः प्लस निहित। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्यंजन संधि का उदाहरण। दुरुपयोग, तपोवन, उद्धत और परमोषद। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बताइएगा फटाक से, क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर है वह होगा, देखिएगा, दुरुपयोग, तपोवन और उद्धत और परमोषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उद्धत। क्या होगा? उद्धत। कैसे होगा देखना। उद्धत। तो उद्धत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उत प्लस धत। तो इसमें जो त है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तीसरे वर्ण में। और बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी है कि अपने ही वर्ग के यदि तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वह है उद्धत। क्या है? उद्धत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कृत, यहाँ पर पूछा है, सॉरी, पुरः प्लस कृत का जो संधि रूप है वह क्या होगा? पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कृत और पुरस्कृति। यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पर देखो उ है, यहाँ पर उ है और यहाँ पर र है ओनली। तो चार ऑप्शन दिए, पुरस्कार, पुरस्कार और पुरस्कृत और पुरस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइएगा क्या होगा? चार ऑप्शन दिए और चार ऑप्शन अलग अलग है। तो जो विसर्ग संधि होती है उसमें आप याद रखिएगा, विसर्ग संधि में जब हम इसका पूर्ण रूप बढ़ाते हैं संधि का, तो इसमें अधिकतर जो श होता है वह आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है। तो पुरः प्लस कृत, जो इसका जो सही संधि रूप होगा वह होगा पुरस्कृत। पुरस्कृत नंबर 3 वाला जो इसका जो करेक्ट होगा, पुरः प्लस कृत का होगा पुरस्कृत। क्या होगा? पुरस्कृत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है अति आचार, अत्याचार, अताचार और आचार। बताइएगा इसका आप, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त क्या होगा? दीजिएगा फटाक से इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? फटाक से दीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वह होगा अत्याचार। क्या होगा? अत्याचार। और इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अत्याचार में कौन सी संधि है तो क्या बताओगे? यण संधि। क्या बताओगे? यण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वागदान में कौन सी संधि है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है वागदान में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका उत्तर आप लोग दोगे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा वागदान का। तो वागदान जो शब्द है इसका संधि बताना है आपका, इसमें संधि कौन सी है? तो क्या होगी इसकी संधि? व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे आत्मानंद, आत्मानंद का संधि विच्छेद पूछा है हमसे। आत्म प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मन प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। तो हमें चार ऑप्शन दिए, बताइए इसका जो आंसर है वह क्या होगा? क्या होगा बताइए इसका, फटाक से उत्तर बताइएगा क्या होगा इसका। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा नंबर 2 वाला, आत्मा प्लस आनंद। क्या होगा? आत्मा प्लस आनंद। यहाँ सर आ
और यहाँ से आ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यदि हमसे यहाँ पर नाम पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे? यहाँ पर दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वह है वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। क्वेश्चन में पूछा है हमसे वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा। फर्स्ट है वेदोक्त, वेद उक्त, तीसरा है वेदोक्त और चौथा है विदोक्त। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हमें। हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं, तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा और कौन सी संधि होगी, नाम भी बताइएगा। तो बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है वह होगा वेदोक्त। क्या होगा? वेदोक्त। और यदि हमसे संधि में नाम पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? गुण संधि। क्या लिखेंगे? गुण संधि। यदि हमसे संधि का जो रूप है वह पूछता है तो वेदोक्त, और यदि संधि का नाम पूछता है तो गुण संधि, और विच्छेद पूछता है तो वेद प्लस उक्त। 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं एक में से। कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं? 3। यदि वेदोक्त का संधि का नाम पूछे तो गुण संधि, और संधि विच्छेद पूछे तो वेद प्लस उक्त, और संधि रूप पूछे तो वेदोक्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे नमस्ते का संधि विच्छेद है। पूछा है नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमः प्लस स्ते, नमः प्लस ते, नम प्लस स्ते और नमः प्लस स्ते। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे है। 2 ऑप्शन ये मिसप्रिंट हो गया होगा, तो अपन को यानी कि 2 ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, तो अपन को इन दोनों में से देखना है। ये दोनों इसके उत्तर है भी नहीं, तो नमः प्लस ते का जो संधि विच्छेद है वह होगा नमः प्लस ते। क्या होगा? नमः प्लस ते। तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा? स। क्या हो जाएगा? स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह नंबर 2 वाला होगा। कौन सा होगा? नंबर 2 वाला। यहाँ पर ही मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा एक जैसे ऑप्शन है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नमः प्लस ते। क्या है? नमः प्लस ते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विपद जाल। विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाक से उत्तर दीजिएगा विपद जाल का। इसके हमने जो पहले भी इसके शब्द पढ़ लिए हैं। विपद जाल का बताइए संधि। बताइए फटाक से इसका उत्तर दीजिएगा। वेरी गुड। नंबर 1 व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो आपको अब विपद जाल का देखिएगा, विपद जाल का जो संधि विच्छेद है वह कैसे हुआ, तो देखते हैं। विपद जाल, तो देखते हैं कैसे हुआ विपद जाल। तो विपद जाल का जो संधि विच्छेद है वह होता है विपद प्लस जाल। तो देखिए कैसे हुआ, तो देखिएगा जो यहाँ पर क्या आ रहा है? त आ रहा है। क्या आ रहा है? त। और इसके बाद आ रहा है ज। तो देखिएगा जो व्यंजन संधि होती है उसमें नियम होता है एक, यदि त और ज के बाद, यदि त और ज के बाद प्लस ज होता है तो ये जो त है यह भी किसमें परिवर्तित हो जाता है? ज में। किसी परिवर्तित हो जाता है? ज में। तो इस प्रकार यह ज में परिवर्तित हुआ। किसमें परिवर्तित हुआ? ज में। तो आ गया समझ में? तो हाँ, तो यहाँ पर जो यदि त और ज के बाद ज होता है तो यह त भी ज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो ये आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को अच्छे समझ में भी आए होंगे। तो आप जो ये क्लास है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। जो हमारी जो संधि की इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास है वो हमने 3-4 क्लासें पढ़ चुकी है। तो अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है और किसका क्या संधि विच्छेद होगा। तो यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारा जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो हमारी वीडियो है वह आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज की क्लास के लिए आप लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।